नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम फिर बात करेंगे ऐसी जिससे फिर कुछ खुशी बढ़ेगी। बर्नस्टीन बड़ी मशहूर ब्रोकरेज है और उसने अपने इंडिया पोर्टफोलियो को एक तरीके से कहिए तो रिवैम्प किया है, रिजिग किया है और वो 13 आइडियाज लेके आया है। जो साल का हिस्सा जितना बचा हुआ है उतने के लिए उसके पास 13 आइडियाज हैं। हालांकि उसका कहना क्या है कि साहब 2021 से चलिए 2021 के अंत से और मार्च तक देखें तो भारत के बाजार में काफ़ी मंदी जैसी हालत रही, थका हुआ सा लगता रहा, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से उसमें उछाल आया है, तेज़ी आई है। कई बार नई ऊंचाई उसने छुई है, नए हाई बनाए हैं। जून तक देखिए और उसके बाद फिर अभी सितंबर के बीच में बनाया है। बीच बीच में फिर वो थोड़ा थमता हुआ दिखता है, लेकिन 2023 में अगर देखें आप तो कुल मिला के इस साल में जनवरी से अब तक 9% का उछाल दिख रहा है। लेकिन एक साल का अगर आप हिसाब देखेंगे तो 16.6% की बढ़त है इंडेक्स में। लेकिन इसके और आगे बढ़ी है। उनका कहना है कि अगर इन्वेस्टर्स सितंबर 2021 से हिसाब लगाना शुरू करें तो पाएंगे कि साहब 2 साल के पीरियड में निफ्टी का जो रिटर्न है वो काफ़ी फ्लैट है, फेयरली फ्लैट। उन्होंने कहा है कि लगभग हिला डुला नहीं है। और इस तरफ आप बाजार देखें तो उत्साह दिख रहा है, चमक दिख रही है। लेकिन आप 2 साल का गणित देखेंगे अगर निफ्टी 50 का तो 2.9% का रिटर्न है इस 2 साल में। CAGR कंसोलिडेटेड रिटर्न 2.9%, यानी 3% से कम। और वहीं उनका कहना है कि साहब आपको ये पता है कि 2 साल में FD ने भारत के शेयर बाजार को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मायूस होने की, मंदी की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप इसमें स्मॉल मीडियम स्पेस को देखें तो वहाँ करीब 10% की बढ़त है इसमें। लेकिन इसका अर्थ यह है कि आगे जो परिस्थितियां हैं, जो पीछे जो ये जो हालत दिखाई गई कि साहब FD से भी कम रिटर्न आया है, इसके लिए दुनिया का माहौल जिम्मेदार है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जिम्मेदार है और इकोनॉमी में थोड़ी जितनी ज़रूरत थी उतना सहारा इकोनॉमी से बाजार को नहीं मिला, ये है। और जो जिस वक्त ये मुसीबत शुरू हुई है भारत में उस वक्त के वैल्यूएशंस बहुत ऊंचे थे। ये सब बर्नस्टीन का कहना है, इसकी वजह से ये परफॉर्मेंस ऐसी रही है। लेकिन अगर आप भविष्य देखेंगे तो भविष्य में बहुत उम्मीद दिख रही हैं। वो जो नज़रिया है उनका वो ज़बरदस्त पॉजिटिव है। उनको लगता है कि जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, अर्थव्यवस्था के जो मानक देखे जाते हैं जिनसे आप अर्थव्यवस्था के भविष्य का अंदाज़ा लगाते हैं, वो सब मजबूत दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में मजबूती दिख रही है और रिटेल पार्टिसिपेशन, छोटे इन्वेस्टर का बाजार में हिस्सा बढ़ रहा है, उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में वो कहते हैं 2022 में जब पूरी दुनिया के बाजारों में बिल्कुल ज़बरदस्त गिरावट आई, 10% से ज़्यादा की गिरावट थी सब तरफ, वहाँ भारत ने काफ़ी हौसला दिखाया और सिर्फ 4% की गिरावट पे भारत टिक गया। तो इससे ये हौसला आता है। बर्नस्टीन का कहना है कि आने वाले कई साल ज़बरदस्त तेज़ी के साल रहने वाले हैं, जहां भारत के बाजार अब दुनिया में सबसे तेज़, सबसे ज़बरदस्त रिटर्न कई साल तक देने वाले हैं। तो ये बैकग्राउंड उन्होंने सेट किया और GDP की ग्रोथ को भी देख रहे हैं। उनका Q1 की GDP 7.8% से ग्रो कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि पूरे साल में देखेंगे तो इससे नीचे आएगा, लेकिन फिर भी वहाँ ज़बरदस्त मजबूती दिख रही है। और भारत में सरकार खर्चा बढ़ा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका लगातार बढ़ता दिख रहा है। इलेक्शन की वजह से वो खर्च और बढ़ता है। आमतौर पर इलेक्शन के पहले सरकार का खर्च बढ़ता जाता है। तो हर तरफ से वो अगर देखेंगे तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। महंगाई का भी असर उनको कम होता हुआ दिख रहा है। तो उनका एक जो मॉडल पोर्टफोलियो है भारत के लिए, उसमें इन्होंने 2 नए आइडियाज़, यानी आइडिया जब कहते हैं ना यहाँ, उसका मतलब होता है शेयर का नाम है। किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद बात कर रहे हैं। तो 2 नए शेयर जोड़े हैं, 4 हटा दिए हैं पोर्टफोलियो से। सेक्टर के वेट्स भी उन्होंने ट्वीक किए हैं। और इस वक्त बर्नस्टीन फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट है, यानी उसको लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। वहाँ वो ओवरवेट का मतलब दूसरे शब्दों में होता है कि इसमें खरीदारी की सलाह दे रहा है या खरीदारी कर रहा है। इसी के साथ वो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पर
भी ओवरवेट है। आईटी सेक्टर पे मॉडेस्ट ओवरवेट, यानी कुल मिला के आईटी पर वो कहता है कि थोड़ा ओवरवेट है, लेकिन उतना नहीं जितना कंज्यूमर टेक्नोलॉजी पे है, और बिल्डिंग मटेरियल्स पर। इसके साथ वो अंडरवेट चला गया है स्टेपल्स पर, और इक्वल वेट है ऑटो पर और डिस्क्रिशनरी खर्चों पर, और मेटल्स पर भी वो अंडरवेट हो गया है। तो इनका कहना है कि इस वक्त बाजार पर उनकी राय यह है कि जब गिरावट आए तब खरीदारी करो, और जैसा कि अप्रैल से जो तेजी आई है उसके बाद ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि गिरावट आएगी, और गिरावट आएगी तो वहां खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी और भारी गिरावट की आशंका उनको बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अब सीधे सीधे नाम पे आए, उन्होंने क्या क्या जोड़ा है अपने पोर्टफोलियो में। एनटीपीसी और पेटीएम को उन्होंने जोड़ा है, रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने पोर्टफोलियो से हटाया है। उन्होंने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को भी रखा है फाइनेंशियल्स में, उनको हटाया नहीं है। आईटी में इन्फोसिस को रखा है। कंज्यूमर टेक जिसको हम कह रहे थे, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के सहारे कंज्यूमर तक पहुंचने वाली कंपनियां, उनमें डिलीवरी और जोमैटो को रखा हुआ है, और बायोकॉन को रखा है हेल्थ केयर में, इंडस्ट्रियल्स में एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो को, और सीमेंट में अल्ट्राटेक को। तो अब ये अलग अलग कंपनियों के बारे में वो अलग अलग तरह की काफी ब्यौरे से उन्होंने अपनी राय दी हुई है कि किसके बारे में वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि इन्होंने इसको बॉटम अप सिलेक्शन किया है। बॉटम अप सिलेक्शन का अर्थ होता है कि पहले एक कंपनी की भविष्य के बारे में हिसाब लगाएं, उसके बाद उस सेक्टर को देखें, और उसके बाद पूरी इकोनॉमी को देखें। तो वहाँ ये बॉटम अप अप्रोच है, उन्होंने उन कंपनियों पे फोकस किया है, और इसीलिए ये कंपनियां सीधे सीधे वहाँ दिखाई पड़ रही हैं। और इसके साथ उन्होंने कुछ थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में कुछ और चीज़ें भी डाली हुई हैं, केवल ये स्टॉक्स ही नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स भी वो लेके आए हैं। जैसे उसमें उन्होंने इथेरियम जोड़ा हुआ है, गोल्ड को थोड़ा सा रखा है। तो अलग अलग तरह से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की भी कोशिश की है, लेकिन कुल मिला के एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यही दिखा रही हैं कि भविष्य अच्छा है, पैसा लगाने का मौका है। कौन कहाँ लगा रहा है ये हिसाब सामने आता है जब इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, लेकिन इससे क्या आपको तय करना है कि आपको कहाँ लगाना है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी, या फिर अपने भरोसेमंद सलाहकार की सलाह माननी होगी। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।